दोस्तों, जंग शुरू होने के बाद इजराइल ने रात के अंधेरे में जब गाजा के एक हॉस्पिटल पर हमला किया था, उस हमले में तकरीबन 400-500 लोग मारे गए थे। तो इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली थी। इजराइल ने कहा कि यह हमला हमने नहीं किया है, बल्कि खुद हमास ने किया है। हमास हमारे ऊपर रॉकेट दाग रहा था, लेकिन उसका वो रॉकेट रास्ता बदलकर हॉस्पिटल पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से ये हमला हुआ और इतने लोग मारे गए। इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। रही बची कसर जो थी वो अमेरिका ने पूरी कर दी। जो बाइडन ने कह दिया था कि भाई हमें नहीं लगता है कि ये हमला इजराइल ने किया है। अमेरिका ने इजराइल को इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी। फिलहाल हर मामले में उसको क्लीन चिट मिल ही रही है। लगातार वो जो कुछ कर रहा है, पूरी दुनिया बस बातें तो कर रही कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है इजराइल के पास ऐसी जो किसी की मान ही नहीं रहा है। फिलहाल जो इजराइल ने उस वक्त कहा था वो अब इजराइल के साथ हो गया। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इजराइल का आयरन डोम, जिसको वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, उसका आयरन डोम फेल हो गया। 7 अक्टूबर को भी वो हमास के हमलों को नहीं रोक पाया था, लेकिन कल रात हमास ने इजराइल की बमबारी के जवाब में कुछ हमले किए इजराइल के ऊपर। आयरन डोम उनको ख़त्म कर रहा था। आयरन डोम जो है वो एक तरह का यंत्र है जिसमें मिसाइल लगकर छोड़ी जाती है। वो ऊपरी ऊपर आने वाली मिसाइलों को नष्ट कर देता है, लेकिन आयरन डोम की जो मिसाइल थी वो रास्ता भटक गई। आयरन डोम की जो मिसाइल हमास के रॉकेटों को मारने के लिए छोड़ी गई थी, नष्ट करने के लिए, वो मिसाइल यू टर्न लेकर यहूदियों की बस्ती पर आकर गिरी। इजराइल की आयरन डोम की मिसाइल ने अपने ही लोगों को निशाना बना दिया। जैसा कि आरोप हमास के ऊपर इजराइल लगा रहा था कि गाजा के ऊपर हमास ने हमला किया था, लेकिन अब उल्टा इजराइल के साथ वैसा ही हो गया। हमास के रॉकेटों को नष्ट करने के लिए छोड़ी गई, लेकिन वो आकर डायरेक्ट यहूदियों की बस्ती पर गिरी और उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम जिसकी लगातार पोल खुल रही है। दोस्तों, रात की खबर ये है कि इजराइल ने गाजा पर बमबारी तेज कर दी है, जिसके चलते हुए एक बार फिर से वहां का जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। इस युद्ध में यह तीसरी बार हुआ है जो वहां के नेटवर्किंग सिस्टम इजराइल ने तबाह किया हो। अभी जैसे तैसे थोड़ा बहुत वहां पर संभला था, सेवाएं शुरू हुई थी, लेकिन एक बार फिर से कल रात की बमबारी के बाद दुनिया से संपर्क गाजा का टूट चुका है। इसको लेकर WHO वाले चचा का भी ट्वीट आया है। ये वहीं बैठे बैठे बकवास कर रहे हैं, किसी की औकात नहीं है कुछ कर सके। यूएन की बात करें तो यूएन के खुद 45 लोगों को इजराइल मार चुका है गाजा के अंदर। यूनाइटेड नेशन अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रहा है, तो वो गाजा के लोगों को क्या बचाएगा। इस वक्त इजराइल के सामने किसी की नहीं चल रही है। इन चचा ने ट्वीट किया कि गाजा में एक बार फिर कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के साथ साथ तेज बमबारी की खबर सुनकर बेहद चिंतित हूं। फोन या इंटरनेट कनेक्शन के बिना लोग अस्पताल या एम्बुलेंस से संपर्क नहीं कर पाएंगे। ऐसे में संचार के सभी चैनल तुरंत खोले जाने चाहिए। ऐसे ऑर्डर दे रहे हैं वहां बैठकर, तुरंत खोले जाने चाहिए, जैसे तुरंत खुल जाएगा। दोस्तों, एक बात तो है, इस जंग में दुनिया के बहुत सारे टॉप के नेताओं की औकात का पता चल गया कि कितनी औकात रखते हैं और इनकी बात की कितनी वैल्यू है। इजराइल की सेना ने रात बमबारी तेज कर दिया और उसके बाद एक स्टेटमेंट आया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि उन्होंने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। उत्तरी गाजा को अलग हिस्से में बांट दिया है, दक्षिणी गाजा को अलग हिस्से में बांट दिया है। इजराइल की सेना का कहना है कि हम अभी भी गाजा शहर के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए एक कॉरिडोर दे रहे हैं। वहां पर हमले हम नहीं करेंगे, हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन बात फिर वही आती है कि इजराइल एक तरफ तो ये कहता है कि हम दक्षिण गाजा की तरफ हमले नहीं करेंगे, लेकिन दक्षिण गाजा में भी इजराइल ने बहुत ज़्यादा बमबारी की है। गाजा के अंदर कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, इजराइल ने बमबारी इतनी तेज कर दी है कि अब हर घंटे में गाजा के अंदर 15 बच्चों की मौत हो रही है, 35 लोग घायल हो रहे हैं और 12 इमारतें हर घंटे में तबाह हो रही हैं। पिछले 24 घंटे ने इजराइल की सेना ने यूएन के 3 रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया है। जवालिया कैंप पर पहले भी हमला हुआ था, एक बार फिर से हमला हुआ है और कल मैंने एक कैंप के बारे में और बताया था। मगाजी कैंप, यहां पर भी एक बार फिर से हमला हुआ है। इसके अलावा तीसरा अल बुरेज रिफ्यूजी कैंप है, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में इजराइल की सेना ने हमले किए हैं। साथ ही साथ इजराइल की सेना एक बार फिर से फास्फोरस की बारिश भी कर रही है। पहले भी इजराइल की सेना की तरफ से फास्फोरस की बारिश की गई थी और एक बार फिर से देखिए आसमान में कैसा सफेद फास्फोरस दिखाई दे रहा है। वो केमिकल है जो गिर जाएगा ना, पूरी तरह से इंसान जल कर राख हो जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें बहुत सारी आ रही हैं और आप लोगों की नजर भी इस पर बनी हुई है, तो जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।